लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा आम आदमी पार्टी ने कर दी है। नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे सोमनाथ भारती, जो कि वर्तमान में मालवीय नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जी हां, उनके नाम की घोषणा होने के बाद किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, वो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जी हां, तस्वीरें मालवीय नगर की हैं, जहाँ पर देखिए जब टिकट का ऐलान हुआ और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीख का भले ऐलान नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से उनके दफ्तर पर पहुंचे हैं, वो आप देख सकते हैं। मुंह मीठा कराकर उनको जो है बधाई दी जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीख का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ कि 2024 का लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कब होगा, ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट जो है सबसे हॉट सीट मानी जाती है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने जो विधायक हैं वर्तमान में, उनको यहाँ से टिकट दी है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, सांसद का जो चुनाव है वो लड़ेंगे सोमनाथ भारती। और सोमनाथ भारती को यहाँ पर देखिए टिकट की घोषणा होने के बाद किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी का माहौल, उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से पार्टी की जो घोषणा है वो हो चुकी है। तस्वीरें हैं साउथ दिल्ली की, और साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में उनके दफ्तर पर पहुँच किस तरीके से उनको जो मिठाई है वो खिलाई जा रही है। जी हाँ, मालवीय नगर से वर्तमान में विधायक हैं, जो कि अब नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जो है सोमनाथ भारती लड़ेंगे। भारती जी, आपको आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कहेंगे, जिम्मेदारी कितनी मानते हैं इसको? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है, चूँकि ये आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि एक मामूली कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उठा के बैठा दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सूझबूझ और ईमानदार राजनीति की उनकी जो सनक है, उसी का परिणाम है कि आज मुझ जैसा अदना व्यक्ति को भी उन्होंने इस प्रकार का दायित्व दिया है। तो मैं तो अनुग्रहित हूँ, उनका पार्टी का अनुग्रहित हूँ, और जो दायित्व दिया है उसको हम पूर्ण रूपेण हर प्रकार से निभाने का प्रयत्न करेंगे। जनता के पास जो आप जाएंगे अब चुनावी मैदान में, तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो एक ही है। आज पूरी दिल्ली त्रासदी में है एक प्रकार से, लेकिन सातों सांसद गायब हैं। भाजपा के सातों सांसद दिल्ली में किसी भी मुसीबत में जनता के काम नहीं आए। मतलब जिसके वोट से वो बने उसको पूछा तक नहीं कि भाई आप कैसे हो। और ख़ास करके दिल्ली में, जहाँ की 4 समस्याएं सिर्फ और सिर्फ सांसद के पास होती हैं। एक तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड की मुसीबतें, डीडीए, ट्रैफिक पुलिस। जो एमएलए कर सकता है वो सांसद भी कर सकता है। उसके अलावा 4 काम सिर्फ और सिर्फ सांसद ही आधिकारिक रूप में कर सकता है। इतनी लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबतें हुई दिल्ली में। हमारी डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन तो दिखी, लेकिन सांसद कभी ना दिखे। तो मैं आज जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से, तो देखता हूँ कि क्षेत्र के लोग उनका नाम तक नहीं जानते कि कौन है उनके सांसद। तो दिल्ली की जनता तैयार बैठी है। दिल्ली की किसी मुसीबत में वो काम नहीं आए। जब दिल्ली की जनता के अधिकार छीने गए तो वो पार्लियामेंट में खड़े नहीं हुए, उसके उल्टा उन्होंने अधिकार छीने जाने का समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार इस बात का ज़रूर बदला लेगी कि भाजपा के सातों सांसद उनके मुसीबतों में काम नहीं आए। इसलिए इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उसके 7 उम्मीदवारों को जनता जिताएगी। मोदी फैक्टर को कैसे आप लोग क्रैक करेंगे? जिस तरह से लगातार मोदी फैक्टर की बात कही जा रही है, इंडिया अलायंस कैसे इसको बीट करे? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी जो 7 जो लोकल सांसद हैं हमारे क्षेत्र में, उनमें से उनके खिलाफ बहुत गुस्सा है जनता के मन में। देखो, अब जिस किसी की बेटी का बलात्कार हुआ है, जिस किसी की चेन छीनी गई है, जिस किसी का मर्डर हुआ है, जिस किसी का समस्या हुई, उस समस्या के बगैर कोई सांसद था ही नहीं, किसी प्रकार का हेल्प आया ही नहीं। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के विधायक घर घर उपलब्ध हैं, दूसरी तरफ भाजपा के 7 सांसद बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं हैं। जनता को बनने के लिए छोड़ दिया। पुलिस के मसले में, ट्रैफिक पुलिस के मसले में, लैंड के मसले में, डीडीए के मसले में एक तरफ राजनीति हुई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि दिल्ली के लोगों के हर दुख का कारण भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली के लोगों के हर सुख का कारण आम आदमी पार्टी।